गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों देखिए, शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी व्यक्तित्व में, और अनेक चरण होते हैं। पहले प्राथमिक शिक्षा, फिर जूनियर हाई स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, और हर एक चरण पर धीरे धीरे नई नई चीजें जुड़ती जाती हैं, नई नई बातें जुड़ती जाती हैं, आप में परिपक्वता आती जाती है। तो वैसे ही जब हम लोग जूनियर हाई स्कूल में जब पहुंचते हैं बच्चे, तो कैरियर को लेकर के एक सजगता, एक कह सकते हैं चिंता या एक जागरूकता शुरू हो जाती है, और होनी भी चाहिए आज का जो कॉम्पिटिटिव माहौल है। अब 9th-10th में बच्चा कहीं ना कहीं एक दिशा की ओर अपना विचार बनाने लगता है, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उसमें एक सहयोग करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ईयर तक उस बच्चे को देख रहे होते हैं और उसके इंटरेस्ट को, उसके कैलिबर को, उसके पोटेंशियल को अच्छी तरह से जानते होते हैं। तो 9th-10th भी कभी कभी निकल जाता है, बट एक दिशा बनने लगती है। 12th के बाद एक दिशा मिल जानी चाहिए। और आज के दौर में जब कैरियर चुनाव की बात आती है युवाओं में, तो सभी के मन में होता है कि हमको ऐसा कोई कैरियर चुना जाए जिसमें प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, पावर हो, अच्छी सैलरी भी हो, देश सेवा का मौका भी हो, सामाजिक सरोकार भी हो। इन्हीं सेवाओं में देखा जाए तो एक सिविल सर्विसेज एक महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, एक महत्वपूर्ण सेवा होती है, एक महत्वपूर्ण जॉब कह लीजिए है। तो युवाओं में एक बड़ी संख्या में इस तरह एक रुझान होता है। अब इसकी तैयारी बहुत अच्छा तो हो कि इंटर होते ही इसकी तैयारी शुरू कर दी जाए, इंटर पूरा होते ही। अब तो हम देखते हैं हमारे पास बहुत लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो 11th में या 12th में हैं, और वो चाहते हैं कि बच्चा मेरी तैयारी शुरू कर दे। लेकिन 12th के बाद तो जरूर शुरू हो जानी चाहिए कि हमको अगर सिविल सेवा में जाना है या किसी भी और कंडीशन में भी जाना है। 12th एक ऐसा दौर होता है कि वहां के बाद जरा से भी लापरवाही फिर आगे आपको बहुत परेशान करती है। तो 12th के बाद जब आप तैयारी आप शुरू कर दें, अगर सिविल सेवा में जा रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि तैयारी कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आप जब सिविल सेवा को अपना गोल मान रहे हैं, तो आप उसके सिलेबस को सबसे पहले देखिए, और उसके सिलेबस को देखने के पश्चात आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो एक गाइड की आवश्यकता होती है। आपको गाइडेंस कहाँ से मिलेगा? वो घर में भी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, और दिशा में आपका कोई सीनियर हो सकता है जो तैयारी कर चुका है, या अगर कहीं कुछ व्यवस्था नहीं होती तो आपके लिए कोई इंस्टीट्यूट होती है जहां पे आप जुड़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है गाइडेंस कहाँ से प्रॉपर मिले, वो बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि वही 2 साल जो 3 साल का दौर होता है, और उस सही दिशा में नहीं जाते हैं तो फिर बहुत आगे बहुत दिक्कत हो जाती है और समय बड़ा खराब हो जाता है। तो सिलेबस को जानना, एक अच्छे गाइडेंस के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना, कोई भी हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इस 3 साल में, जो हमारे आप लोग को एक बहुत सबसे बड़ा जो टिप कर लीजिए, टिप्स जो आपको हम दे रहे हैं, नोट्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई तैयारी शुरू करे तो शॉर्टकट नहीं अपनाइए, नोट्स बनाइए अपना। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है, जो भी आपको लगे। अगर आपके पास समय, ग्रेजुएशन में तो बहुत समय है, 2 साल या 1.5 साल का समय चूज कीजिए, और पूरे सिलेबस का एक प्रॉपर नोट्स, प्री का मेंस वाला भी जो पार्ट है, जो केवल मेंस वाला भी पार्ट है, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ऑप्शनल है तो ऑप्शनल के लिए शुरुआत तो आपको जीएस से करनी चाहिए। तो नोट्स का बनना बहुत जरूरी है। पहले आप थोड़ा सा डिटेल में नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को साथ में रखकर, और फिर बाद में रिवीजन करते करते उसको थोड़ा सा समराइज एक नोट्स भी होना चाहिए, शॉर्ट नोट जिसको बोलते हैं, कीवर्ड्स के साथ। तो आज हम आपके लिए यही महत्वपूर्ण चीज लेकर आए हैं कि 9th में आते ही, मतलब जूनियर हाई स्कूल में आते ही, अपने लक्ष्य के बारे में थोड़ा डिटर्मिनेशन शुरू हो जाना चाहिए, और अगर थोड़ा लेट हुआ तो इंटर तक होते होते या इंटर में यह तय हो जाना चाहिए। और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो पहला स्टेप अपने सिलेबस को जानिए, दूसरा स्टेप एक सही गाइडेंस के लिए सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कीजिए, और तीसरा जब आप आगे बढ़े तो सबसे पहला फोकस पूरा कंप्लीट सिलेबस का एक नोट्स तैयार करने में जोर दीजिए। कभी कुछ ना समझ में आए तो शुरुआत आप एनसीईआरटी से करिए। पहले जितने जीएस के सेक्शन हैं, नहीं पूरे तो कम से कम 9th, 10th, 11th, 12th यहां से शुरुआत कीजिए। और ज्यादा नहीं, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप 3 से 4 घंटे मैक्सिमम हम बता रहे हैं, और कम भी हो तो चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। रेगुलर आप इस पर फोकस करिए। निश्चित तौर पर जब 3 साल बाद आप ग्रेजुएशन के बाद निकलते हैं तो आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होगा। आप क्वेश्चन लगाएंगे, आप प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यूज, खुद आपको लगेगा कि हम कहां से कहां पहुंच गए। मेंस के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन शर्त वही है कि सिलेबस की भली भांति जानकारी होना, और सबसे महत्वपूर्ण एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना जहां पे आपको सही गाइडेंस मिल सके।
तो जो लोग इस बार इंटर का रिजल्ट मैक्सिमम आ ही चुका है, सीबीएसई बाकी हुई है, जो लोग अब इसके बाद अगर सिविल सर्विस को जाना चाहते हैं तो सजग हो जाइए, अभी से अपने गोल को तय करिए, एक दृढ़ संकल्प ले लीजिए, इस 3 वर्ष में हम पूरे सिलेबस को बिल्कुल मांच देंगे, ग्रेजुएशन के पश्चात यंगेस्ट सिविल सर्वेंट बनने का रिकॉर्ड बनाइए। ऑल द बेस्ट मेरी ओर से।